सुनो, हे संजय, वह सब जो हुआ और जो मुझे झांत हुआ, और जब तुम मेरे द्वारा कही गई हर बात को ध्यान से सुनोगे और सब कुछ याद करोगे, तब तुम मुझे भविष्य दृष्टा मानोगे। जब मैंने सुना कि मत्स्य देश के राजा ने अपनी धर्मपरायण पुत्री उत्तरा को अर्जुन को दी और अर्जुन ने उसे अपने पुत्र के लिए स्वीकार किया, तब, हे संजय, मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि युधिष्ठिर, जो पासों के खेल में हार कर धन संपत्ति से वंचित हो गए, देश निकाले में चले गए और अपनों से बिछड़ गए, फिर भी उन्होंने 7 अक्षौहिणी सेना का गठन कर लिया, तब, हे संजय, मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि नारद ने घोषणा की कि कृष्ण और अर्जुन ही नारा और नारायण हैं और नारद ने उन्हें ब्रह्मा के लोकों में एक साथ देखा था, तब, हे संजय, मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि कृष्ण मनुष्यों की भलाई के लिए शांति स्थापित करने की इच्छा से कौरवों के पास गए और बिना किसी सफलता के वापस लौट आए, तब, हे संजय, मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि कर्ण और दुर्योधन ने कृष्ण को कैद करने की योजना बनाई, तब कृष्ण ने अपने भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रदर्शन किया, तब, हे संजय, मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि कृष्ण के विदा होने के समय दुखी कुंती उनके रथ के पास खड़ी हुई और कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी, तब, हे संजय, मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि अर्जुन को युद्ध के मैदान में संकोच हुआ और वह अपने रथ पर नतमस्तक हो गया, तब कृष्ण ने उसे अपने भीतर संपूर्ण लोकों का दर्शन कराया, तब, हे संजय, मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि भीष्म, जो हर दिन 10,000 रथियों का संहार कर देते थे, फिर भी उन्होंने पांडवों में से किसी को नहीं मारा, तब, हे संजय, मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि गंगा पुत्र भीष्म ने स्वयं अपनी पराजय का उपाय बताया और पांडवों ने प्रसन्नता के साथ उसे पूरा किया, तब, हे संजय, मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि अर्जुन ने अपने रथ के आगे शिखंडी को रखकर भीष्म जैसे अजेय योद्धा को घायल कर दिया, तब, हे संजय, मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। मुख्य घटनाएं। युधिष्ठिर ने पासे खेल में हारने के बाद भी एक बड़ी सेना इकट्ठा की। कर्ण ने भीष्म की मौजूदगी में लड़ाई छोड़ दी। निष्कर्ष। संगठन की शक्ति युधिष्ठिर का अपने भाइयों के साथ रहना दिखाता है कि सही साथी हमेशा मदद करते हैं, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन हो। धैर्य और साहस। अर्जुन और भीष्म जैसे योद्धा यह सिखाते हैं कि साहस और धैर्य के साथ ही आप मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। यह अंश पांडवों की कठिनाइयों और संघर्षों को दर्शाता है, लेकिन साथ ही यह उनके साहस और धैर्य को भी उजागर करता है। Bhishma, the Grand Patriarch, finally fell on the battlefield after a fierce and heart-wrenching fight. His fall marked a turning point in the Kurukshetra war, a moment that was both inevitable and deeply tragic. The warriors on both sides paused, reflecting on the gravity of this monumental event. Bhishma's defeat was not just a loss for the Kauravas, but a loss for the entire Kuru dynasty. The Mahabharata, a tale of duty, honor, and destiny, weaves together the lives of the Pandavas and the Kauravas. Through trials and tribulations, victories and defeats, each character's journey unfolds with profound lessons. From the game of dice to the battlefield of Kurukshetra, every event is a testament to the complexities of Dharma and the human spirit. The epic begins with the lineage of the Kuru dynasty, setting the stage for the rivalry between the Pandavas and the Kauravas. The infamous game of dice leads to the Pandavas' exile, and their eventual return sparks the war of Kurukshetra. Key moments like Arjuna's hesitation and Krishna's counsel in the Bhagavad Gita, the fall of great warriors like Bhishma and Drona, and the ultimate victory of the Pandavas all shape the narrative of this grand epic. In the end, the Mahabharata is more than just a story of war and heroism. It is a reflection on life's deepest questions and the eternal struggle between right and wrong. It reminds us that even in the face of great adversity, the pursuit of righteousness and truth must prevail. The lessons from this ancient epic continue to resonate, offering wisdom and guidance for generations to come.
teaching troops.